अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की आवाम में आक्रोश है और उसी आक्रोश के जरिए इंसाफ की मांग की जा रही है। अंकिता और उसके परिजनों को इंसाफ कैसे मिले, इसके लिए अब सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी जाने लगी है। कांग्रेस के नेताओं ने देहरादून में गांधी पार्क के बाहर धरना दिया, उपवास किया, नाराजगी जाहिर की और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। साथ ही उत्तराखंड पुलिस की भूमिका पर, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पुलिस पर तो मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। पुलिस के सबसे आला अधिकारी उस मुजरिम परिवार के मुखिया के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाएं, हाथ चलाएं, तो ऐसे पुलिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा ये कहना है कि इसकी जांच सीबीआई करे और ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। इसलिए किसी न्यायाधीश के देखरेख में ये जांच पुलिस की एसआईटी कर रही है, लेकिन सवाल फिलहाल पुलिस पर ही हैं। सबूत मिटाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ये भी है कि किस किस तरीके से इस मामले में क्या कहीं डिले हुआ, क्या कहीं देरी से तमाम कदम उठाए गए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब ये लड़ाई आक्रामक हो चुकी है और हरीश रावत तो उत्तराखंड बंद से लेकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव तक की चेतावनी दे रहे हैं। हत्यारे के शुभचिंतक हैं, उनको साक्ष्यों को नष्ट करने दिया जा रहा है। न्याय की आशा कमजोर हो रही है दिन प्रतिदिन जो है, इसलिए सारा उत्तराखंड आक्रोश व्यक्त कर रहा है। सामूहिक रूप से कर रहे हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके कर रहे हैं। कल कांग्रेस के साथियों ने कुछ प्रोग्राम बनाया है और हम यहाँ से लेकर के उत्तराखंड बंद तक पहुँचेंगे और वहाँ भी यदि काम नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री के घर पर हम लोग कब्जा करने के लिए न्याय की अपेक्षा में जो है वहाँ तक पहुँचेंगे और ताकि न्याय के लिए उत्तराखंड लड़ रहा है, ताकि किसी दूसरी बेटी के साथ कोई धन पशु इस तरीके की हरकत न करे। हमारी गरीबी, हमारी विपन्नता का कोई फायदा न उठाए, हमारी मजबूरी का फायदा न उठाए। हत्या का आरोपी बीजेपी के नेता रहे विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य है और अब हरीश रावत ने पुलकित आर्य के पिता यानी विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है सत्ता के वीआईपी, और ये आरएसएस की ड्रेस में है, जिनके हाथों में हथियार हैं। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी अब निशाना साधा है। उनके निशाने पर भी उत्तराखंड की पुलिस है। साथ में जांच को लेकर जो जो चीजें अब तक हुई हैं उन पर शक है, लिहाजा आरोप तेज है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच हो, क्योंकि दोनों राज्य में भी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जिस नेता के रिजॉर्ट में कांड हुआ वो आरएसएस से संबंधित, बीजेपी से संबंधित व्यक्ति है और जिस तरीके से सबूतों को मिटाने के लिए रातों रात धाकड़ दिखने के चक्कर में डोजर चलाया गया, आग लगाई गई और सबूतों को फुर्द किया गया, ये चिंता का विषय है। प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी की और लड़की जो अंकिता है उसके फादर की जो वार्तालाप है उसकी रिकॉर्डिंग क्यों हुई और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको पब्लिक क्यों किया गया, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए कि आगे वो रिकॉर्डिंग क्यों हुई। किस बड़े व्यक्ति को, किस हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग किसी बड़े व्यक्ति के लिए करी गई थी, जो अंकिता के चैट से समझा जा सकता है। उसके मरने के बाद का स्टेटमेंट वही माना जाना चाहिए, उसका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। और अंकिता मर्डर केस को लेकर जिस तरीके का उबाल उत्तराखंड की जनता में है और जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों के सहारे कांग्रेस आगे की सियासी रूपरेखा भी तैयार कर रही है। आने वाले दिनों के कार्यक्रम तय किए गए हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने पीड़ित परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है और यहां से यह भी सरकार दावा कर रही है कि हर मुमकिन मदद भी की जाएगी और इंसाफ भी दिलाया जाएगा। लेकिन मामला गंभीर हो चुका है, क्योंकि क्या सबूत मिटाए गए, इसे लेकर अलग अलग तर्क आ रहे हैं। क्योंकि यह आरोप लग रहा है कि डीएम ने पहले कहा हमने नहीं चलवाया बुलडोजर, अब उन्होंने बयान बदल दिया है। तो बहुत सारे इसमें झोल हैं जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है।